नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में कर्मा के बारे में। क्या रिलेशनशिप में कर्मा काम करता है? कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको आपके एक्स पार्टनर ने धोखा दिया है, वो ब्रेकअप करके चला गया, क्या उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा? क्योंकि वो इंसान बहुत बुरा करके गया तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम प्यार में यहाँ पे तड़प रहे हो उसके लिए। वो इंसान एक कॉल तुम्हें नहीं कर सकता और कॉल करके तुमसे प्यार भरी बातें नहीं कर पा रहा है। तुम्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गम है। तुमको लग रहा है कि भाई उसके एक हाँ बोलने से तुम्हारा पूरा मूड फ्रेश हो सकता है, तुम एकदम बढ़िया हो सकते हो और जो तुम्हारा ब्रेकअप का पेन है वो एकदम खत्म हो सकता है। लेकिन वही वो इंसान नहीं कर रहा है और साथ में वजह भी नहीं बता रहा है। भाई ब्रेकअप होने की क्या वजह है वो इंसान तुम्हें बता ही नहीं रहा है और तुम बिल्कुल रेडी हो जो वो दिक्कत बता रहा है सही करने के लिए, लेकिन वो इंसान कोई तुम्हें दिक्कत ही नहीं बता रहा है। वो इंसान बस यही कर रहा है कि भैया उसको ब्रेकअप करने का मन है, वो उस इंसान को तुम्हारे साथ नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, तुम्हें उल्टे सीधे बहाने दे रहा है, जैसे कि उसको करियर बनाना है, सिंगल रहना है, उसको सिंगल ही रहना है, घर वाले उसके नहीं मानेंगे, दुनिया भर के बहाने वो इंसान तुम्हें दे रहा है। लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि वो सिर्फ बहाने हैं। पहले उस इंसान को तुम बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन अब सडनली वो इंसान बदल गया है और अब अपनी मनमानी चला रहा है। अब तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर, तो वो इंसान और ज़्यादा भाव खा रहा है। तुम ये भी मोमेंट याद कर रहे हो कि जब एक टाइम था कि जब उस इंसान को तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम हर टाइम अवेलेबल रहते थे, लेकिन आज तुम्हें ज़रूरत है उस इंसान की तो वो अवेलेबल नहीं है। सिर्फ सैवेज रिप्लाई वो इंसान दे रहा है। सिर्फ वो इंसान बोल रहा है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, भूल जाओ। ऐसे बोल रहा है जैसे लगता है कि 2 मिनट में भूलना इतना आसान है कि कोई इंसान 2 मिनट में चुटकी बजाते ही भूल जाएगा। तुम कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें भैया ब्रेकअप में बहुत पेन हो रहा है, बहुत तुम उसकी याद आ रही है, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। वो कुछ भी नहीं सुन रहा है, ना समझ रहा है, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ऐसे केस में तुम्हारी बहस हो जा रही है, तुम उसको चिल्ला रहे हो कि देख कैसे तुम ब्रेकअप कर सकते हो, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, इस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो और तुम्हें वापस आना पड़ेगा और ऐसे नहीं चलता है, तुमने वादे किए थे, तुमने जिंदगी को बर्बाद की है, तुम उससे अटैच हो गए हो, तो वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इस चीज़ का इंसान कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, सिर्फ फालतू फालतू रिप्लाई दे रहा है जो तुम्हें नहीं सुनना हो। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। बहस हो जाने के बाद जाहिर सी बात है उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है। जब कोई जवाब नहीं रहता तो वो इंसान तुम्हारा फ़ोन काट देता है, फ़ोन काट के ब्लॉक कर देता है। तो और वो इंसान क्या करता है, फ़ोन काट के बढ़िया चाय पी रहा होता है, मज़े कर रहा होता है, लेकिन तुम यहाँ अपना सारा मूड खराब कर लेते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है और तुम सोच सोच के रात भर अपना दिमाग सुझा लेते हो। ऐसे में तुम्हें बहुत ज़ोरों का गुस्सा आता है और तुमको लगता है कि क्या भैया कर्मा ऐसी कोई भी चीज़ होती है? सुना तो तुम्हें बहुत हुआ होता है कि लोगों को अपने कर्म का फल मिलता है, उन्हें अपने कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। तो तुमको ऐसे में तुम्हारे मन में ख्याल आता है, क्या कभी इस इंसान को कभी इसके कर्मों का फल मिलेगा जो इतना बुरा कर रहा है? और तुम्हारा माइंड नेगेटिव ही चल रहा होता है, तो तुम्हारा माइंड बार बार तुमको ये चीज़ बताता है भैया कर्मों का फल नहीं मिलता। क्योंकि तुमने आसपास 2-4 रिलेशनशिप भी देखे होते हैं जिनके एक्स ब्रेकअप करके जाते हैं, उनको कभी रियलाइज़ नहीं होता है, वो हमेशा मज़े में रहते हैं और ये लोग हमेशा आशिक बन के घूमते हैं। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त क्या उस इंसान को कर्मों का फल मिलता है? इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप करता ही क्यों है। तो मेरे दोस्त वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा अभी हाल फिलहाल में अगर ब्रेकअप हुआ है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा और तुम्हारे टॉपिक पर वीडियो भी बना दूँगा। और इसके बाद भी मेरे दोस्त कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे दोस्त नंबर दिए हुए हैं जहाँ पे आप जाके पेड कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद भी तुमको लगता है मेरे दोस्त में बात करनी है तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। अब बढ़ते हैं कर्मा की तरफ कि भैया एक्स पार्टनर को उसके कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहले बात करते हैं, तो कर्मों के फल से पहले बात करते हैं आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मन क्या चाहता है। पहली बात है, तुम्हारा मन 2 चीज़ चाहता है। पहली चीज़ जो तुम चाहते हो वो ये है कि वो इंसान आए, घुटनों के बल तुम्हारे पास अपनी गलती रियलाइज करे, तुमको बताए कि तुम कितने बढ़िया इंसान हो, कि तुम कितना ज़्यादा प्यार करते थे उससे, तुम कितना ज़्यादा प्यार करते हो उससे, तुम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसके लिए, दुनिया में तुमसे ज़्यादा कोई प्यार उसको कर नहीं सकता। वो इंसान तुम्हारे सारे एफर्ट गिनाए तुमको कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है। तुम चाहते तो ये हो, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रही है और तुमको एकदम इम्पॉसिबल से दिख रही है। तो तुमने क्या किया, सब सारा काम कर्मा के ऊपर छोड़ दिया। अब तुम सोच रहे हो कि भैया उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा, तब समझ में आएगा। और उसमें भी कन्फ्यूजन आ रही है कि भैया कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कर्मों का फल सिर्फ अच्छे लोगों को मिलता है, क्योंकि जो लोग धोखा देते हैं वो तो मज़े में रहते हैं, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि तुमने ऐसा सुन रखा है। तो मेरे दोस्त देखो, पहली चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई कि वो इंसान आए, गलती रियलाइज़ करे, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन तुम उसको पॉसिबल होने नहीं देते हो। और आते हैं मुद्दे पे दूसरी बात, जो कि मेन मुद्दा है कर्मा का। क्या उस इंसान को कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मेरे दोस्त इसका एक शॉर्ट आंसर है हाँ भाई, कर्मों का फल मिलता है। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद। तुम अगर सोचो तुमसे आज ब्रेकअप हुआ अगले महीने उसको कर्मा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। क्योंकि वो इंसान अगर ब्रेकअप करके जा रहा है
तो उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि वो मिलेगा कैसे, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। आते हैं तुम्हारे ब्रेकअप पे कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। तो वहाँ ब्रेकअप भी मेरे दोस्त तुम्हारे कर्मों का फल है। अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत ज़्यादा प्यार किया है, हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है, 24 घंटे में 20 घंटे उसके नाम कर दिए हैं। मैं 5 साल से रिलेशनशिप में था, 5 साल में मैंने कोई काम ही नहीं किया, पूरे फुल टाइम में रिलेशनशिप में एंगेज था या फिर एंगेज थी। तो हमने कौन सा भैया ऐसा कर्मा कर दिया, इसका फल हमको मिल गया। तो मेरे दोस्त रिलेशनशिप में आपको क्या करना होता है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करनी होती है। कोई भी इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा किसी इंसान को इंपॉर्टेंस दे देंगे तो आप अपनी वैल्यू खो देंगे, आप अपनी पहचान खो देंगे। और कोई भी इंसान होगा, अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आपने क्या किया, प्यार किया तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार करते करते खुद को खो दिया। प्यार करते करते आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, प्यार करते करते आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, प्यार करते करते आपने उसकी जायज़ बातें मानना शुरू कर दिया। और सारी चीज़ें इतनी भयंकर तरीके से कॉम्प्लेक्स हो गई कि आप उसके बिना रह ही नहीं पा रहे थे। अब वो इंसान कुछ भी बोलता है, जैसे मानो तुम्हें 10 बजे रात में बात करने का मन है, वो इंसान बोलता है मुझे 12 बजे करनी, मुझे 10 बजे टाइम नहीं है, तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो झक मार के। तुम इतना भी उससे नहीं कह सकते कि देखो मुझे नहीं रुकना है, मुझे अभी बात चाहिए, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि वो इंसान कहीं वो छोड़ के ना चला जाए। तो इसी डर के हमारे सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो जो भी करता है राइट रॉन्ग सही गलत, कभी भी उस इंसान को नहीं टोकते हो। और यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करता है। धीरे धीरे क्या करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो। अब रिलेशनशिप में आए, तुमने धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, ये तुम्हारा कर्मा था। अब इसका फल क्या हुआ, फल मिला कैसे, ब्रेकअप से। तो इंसान ब्रेकअप करके चला गया। भाई तुमने अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोई होती तो वो इंसान नहीं जाता, कोई नहीं जा सकता। अगर भाई रिलेशनशिप में लोगों के पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो कोई भी इंसान कभी भी छोड़ नहीं सकता, कभी भी ब्रेकअप नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। चाहे रिलेशनशिप को 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई इंसान ऐसे ब्रेकअप करके जा रहा है तो उसको भी कर्मों का फल मिलेगा, ये अटल है। अभी शायद मैं कह रहा हूँ, तुम शायद मानो ना, क्योंकि तुमने आसपास अपने देख रखा है कि भैया किसी को कर्मों का फल नहीं मिलता है, लेकिन मेरे दोस्त मिलता है। अगर वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके जा रहा है तो उसके मन में जानते हो क्या इमेज बन रही होगी कि दुनिया बहुत आसान है, क्योंकि तुम तो ईजिली अवेलेबल रहते थे, तो उसकी सारी जायज़ बातें मानते थे, सब कुछ करते थे उसके लिए, सारे एफर्ट करते थे, चाहे वो करे चाहे ना करे। तो यही हरकतें वो सामने वाले के लिए भी करेगा, पड़ जाएगा किसी के प्यार के चक्कर में, और फिर जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है वो इंसान उसके साथ करेगा। फिर वही वो इंसान तुम्हारी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे तुम हो। लेकिन इसमें भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई उसको कर्मा मिलेगा, एक तो टाइम बाद मिलेगा, 2-4 साल 5 साल बाद मिलेगा। 5 साल वेट कौन करेगा भाई, तुम्हें तो कर्मा तुरंत चाहिए। 5 साल तक कौन दर्द बर्दाश्त करेगा। और उस इंसान को अगर कर्मा मिल भी गया तो तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो इंसान तड़प रहा होगा तुम्हारी वजह से थोड़ी नहीं तड़प रहा होगा, वो इंसान किसी और की वजह से तड़प रहा होगा। वो इंसान तुम्हें पाने के लिए नहीं तरस रहा है, वो किसी और को पाने के लिए तरस रहा है। मान लो उसको कर्मों का फल किसी और तरीके से मिले तो भी मेरे दोस्त उसकी परेशानी की वजह तुम नहीं होगे, तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति मेरे दोस्त तुम्हें तभी मिलने वाली है जब वो इंसान खुद आके तुम्हें गलती रियलाइज करे, खुद तुमको पाने के लिए पीछे भागे। वरना तुम दुनिया में कितनी बड़ी अचीवमेंट पा जाओगे, तुम यही कहोगे अरे पूरी दुनिया मेरे पीछे है लेकिन मेरा एक्स मेरे पीछे नहीं है। मान लो तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, ठीक है, इसके बाद तुमको क्या लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारी फैन है, ठीक है, लेकिन वो एक्स पार्टनर तुम्हारा फैन नहीं है, नालायक, ठीक है, एक्स पार्टनर पूछता ही नहीं फैन तो छोड़ो। तो तुम्हें ये बात खलने लग जाएगी जब वो इंसान तुम्हारे पास आए, खुद गलती को एक्सेप्ट करे। कर्मा से कुछ नहीं हो, कर्मा तो उसको मिलेगा ही, लेकिन जब उसको कर्मा मिलेगा तुम्हें पता चलेगा ऐसे 3 साल बाद कि वो किसी और रिलेशनशिप में गया और उस इंसान ने, मतलब उसके पार्टनर ने उसको छोड़ दिया। अब वो इंसान बढ़िया आशिकों की तरह घूम रहा है, उसको कॉल मैसेज कर रहा है, बहुत परेशान है, ब्रेकअप के बाद उसकी हालत खराब हो गई है। ये सुन के तुम्हें 5-10 मिनट के लिए तो बढ़िया लगेगा कि अब समझ में आया कि ब्रेकअप का पेन कैसा होता है, लेकिन फिर तुम घूम फिरा के वहीं पहुंच जाओगे। और मान लो मेरे दोस्त तुमने अपने ऊपर काम नहीं किया इन सब के दौरान, तो ये मेरे दोस्त तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर होगा। तुम्हारा फेलियर तब नहीं था जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन तुम्हारा फेलियर तब होगा जब तुम ब्रेकअप के बाद अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होगे, उस इंसान की याद में बैठे होगे और तुम कुछ नहीं कर रहे होगे। उस इंसान को मेरे दोस्त तब तक गलती रियलाइज़ नहीं होने वाली जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं करोगे। और जब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाओगे, वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, तब तक मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक पत्ता नहीं हिलेगा, चाहे 1 साल बीत जाए, चाहे 5 साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, तुम्हारे एक्स पार्टनर का रवैया तुम्हारे प्रति वही रहने वाला, कभी भी गलती रियलाइज नहीं करेगा, उसको हमेशा गलती तुम्हारे अंदर दिखेगी। और अभी वो इंसान तुम्हें कॉल करके बोले तुम्हारी ये गलती है, तुम तुरंत एक्सेप्ट करोगे, तुम तुरंत सॉरी बोलोगे, क्योंकि वो गलती तुम्हारी नहीं है। तुम फिर डर के हमारे सॉरी बोलोगे कि कहीं वो इंसान फिर छोड़ के ना चला जाए, इतने मुश्किल से तो कॉल आया है, इतने मुश्किल से तो इंसान लाइन पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्त। तो कर्मा भैया मिलता है, कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस कर्मों के फल से तुम मेरे दोस्त बच नहीं सकते। तुम क्या, कोई, तुम, हम, कोई इस दुनिया में कर्मों के फल से नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो हर इंसान को
उसके कर्मों का फल मिलता है, उसने जैसा किया है वो ऐसा भरेगा। लेकिन मेरे दोस्त, इस कंडीशन में अगर उसको कर्मों का फल मिलता है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अगर तुम्हें सच में अपने चाहते हो उस इंसान को गलती रियलाइज कराना, तो सिर्फ अपने आप को बदल दो। अपने आप को बदलने का मतलब है पहले जैसे हो जाओ, इस इंसान की पहुंच से बाहर हो जाओ। जिस दिन पहुंच से बाहर हो गए, सारी गलती का रियलाइजेशन उसी टाइम उस इंसान को होने लग जाएगा, तुरंत के तुरंत। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो और उसमें खुद को बेटर करो काम करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो तुमको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो